हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पूरे सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने नंबर का पेपर आया था। साथ ही साथ इन दो किताबों का हम लोग फुल रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। ये दो किताबें आपका सिलेक्शन दिलवाएंगी आपके उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, तो एंड तक बने रहिए। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या रहता है। तो अगर पिछले एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था आपका हिंदी, दूसरा था मैथ, तीसरा सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत दोस्तों सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाता है, मूल विधि से इसमें क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ संविधान से भी इसमें ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूरा अलग अलग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक देख लीजिए। रीजनिंग पूछी गई थी साथ साथ इसमें, यानी कि हिंदी, मैथ, जीके और रीजनिंग। अब अगर बात करें कि हिंदी के इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी के। साथ ही साथ 100 नंबर के ये 40 क्वेश्चन रहे थे। मैथ के भी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 नंबर के ये 40 क्वेश्चन थे। सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान, इन तीनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 100 नंबर के थे। साथ ही साथ रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए थे, ये भी 100 नंबर के थे। यानी टोटल 160 आपके क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके 400 नंबर के थे। ठीक है, तो 400 नंबर में से आपकी मेरिट बनी थी पिछले एग्जाम में। ये इसका बेसिक हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आता है इस एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग इस किताब के बारे में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश एसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की किताब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें 38 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो कि बिल्कुल शानदार तरीके से इसमें डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले इस किताब के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले सिलेबस दिया गया है आपका कि क्या क्या आपको पढ़ना है आपके सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों सामान्य हिंदी में पिछली बार पूछा गया था एग्जाम्स में, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, साथ ही साथ हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आवश्यक होता है इसमें, जिसमें हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यानी कि फुल हिंदी। ठीक है, इसमें पूछी गई थी। और दोस्तों ये वेरीफाइड है किताब, जो भर्ती बोर्ड होता है उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पूर्णतः प्रोन्नति बोर्ड की संशोधित आंसर की के द्वारा प्रमाणित है ये पूरी किताब। तो दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये किताब रहने वाली है। साथ ही साथ अब बात करते हैं दोस्तों मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के बारे में। इसके बारे में अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये जो आपका टॉपिक है मूल विधि, इसकी अलग से किताब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। तो 40 क्वेश्चन मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इन तीनों से एक साथ पूछे जाते हैं। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो मूल विधि में हम लोगों को पढ़ना है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया जो संहिता है, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधि के प्रावधान जो हैं, साथ ही साथ यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, साथ ही साथ आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी एक्ट अधिनियम, साइबर अपराध जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य अध्ययन। ये आपका मूल विधि के अंतर्गत इतने टॉपिक्स आते हैं। इनकी पूरी मैं पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान कर दूंगा, साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी प्रोवाइड आपको करा दूंगा। अब बात करते हैं संविधान में इसमें क्या क्या पूछा जाना है पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों संविधान का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ये पढ़ना है हमको। मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए थे, आप सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद मूल कर्तव्य क्या है,
संसदीय व्यवस्था पूरी पढ़ना है। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार क्या है, केंद्र के क्या अधिकार रहते हैं और राज्य सरकारों के क्या अधिकार रहते हैं। साथ ही साथ कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है ना, आप सभी को पता होगा। स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हम लोगों को पढ़ना है। निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी, यानी कि पूरा संविधान बिल्कुल निचोड़ के पढ़ना पड़ेगा, तब इससे अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। ये जो 40 नंबर हैं इनमें आपका सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान, इन तीनों से आना है। सामान्य ज्ञान के बारे में बात करें तो सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान स्पीडी पढ़ लेना। अभी किताबों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का पूरा इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है आपका 1857 की क्रांति से 1947 तक आपको पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है ये पढ़ना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी पड़ेगी एवं संस्कृति, भारत की कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, एफडीआई जिसको कहा जाता है। विश्व का भूगोल, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं जनरल नॉलेज के, आप उनको देख लेना उस वीडियो को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर किए थे मैंने। भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन क्या है, कोयला कहाँ पे उत्पादित होता है, निकलता है कहाँ से, सोना कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये सभी। साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं विषय, यानी कि करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। यानी कि आपकी इसमें आपको पूरी जीके पढ़नी पड़ेगी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था जो विविध है भारत की, साथ ही साथ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी और बेसिक कंप्यूटर्स भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। साथ ही साथ मूल विधि, एक एक प्रश्न हम लोग इसका कवर करेंगे, संविधान बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मैथ के बारे में। मैथ आप ये समझ लें, किसी भी एग्जाम में आप जितनी मैथ पढ़ते हैं उतनी आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी। आपकी अर्थमेटिक पूरी, एलजेब्रा, पूरे जितने टॉपिक रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सारे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो जो बेसिक रीजनिंग रहती है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, आपको वो पढ़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों किताबों के बारे में कि किन किताबों को पढ़ के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इन सभी के लिए। ठीक है, चाहे आपका हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपकी मैथ हो गई, या फिर सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान, इन सभी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी के बारे में। तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं आज, ठीक है, मैं आपको 2 किताबें बता रहा हूं हिंदी की, आप उन 2 किताबों को बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से पढ़ लेना। जो इसमें 40 क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे, 39 क्वेश्चन आप सही सही मार्क करोगे, ठीक है, टिक करोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। चलिए किताबें हैं, पहली किताब है दोस्तों, ये है अरिहंत पब्लिकेशन की किताब। पर्सनली मैंने इसको पूरा पढ़ा है और कई बार पढ़ा है, बेहतरीन किताब है ये, और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। ये एक किताब आती है बहुत ही सस्ती किताब, 100 रुपये में आपको किसी भी बुक डिपो पे मिल जाएगी, आदित्य पब्लिकेशन की किताब। बहुत ही शानदार ये 2 किताबें हैं आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के, तो बेहतरीन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आप किताब अगर खरीदी ना हो, ये ले लेना आप, मैं गारंटी देता हूँ यार, 39 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही आप इसमें उत्तर दोगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के लिए आप 2 किताबों से पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है, बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये आती है आपकी शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद, ठीक है, SD यादव की किताब है, आप इसको ले सकते हैं बेसिक से आप अगर पढ़ना चाहें। और अगर पहले से ही मैथ थोड़ी अच्छी है आपकी और आप प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहें, तो किरण पब्लिकेशन की ये किताब सबको पता होगा, ये आती है SSC के लिए, मैथमेटिक किरण, ठीक है,
इस किताब को आप ले सकते हैं, शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 2 किताबें अगर आप पढ़ लेते हैं, ये किताब है जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है उनके लिए, और जो लोग बिल्कुल बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये SD यादव की किताब उन लोगों के लिए है। किसी भी किताब को आप ले सकते हैं, शानदार दोनों किताबें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी सामान्य ज्ञान के लिए आपको कौन सी किताबें लेना है। तो सभी को पता होगा लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान के लिए, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस करना चाहें आप सामान्य ज्ञान की तो ये एक बेहतरीन किताब आती है घटना चक्र की तरफ से। शानदार किताब है, इसमें बिल्कुल आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, फिर उनकी विस्तृत इसमें वर्णन भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इसको खोल के देखें तो किसी भी क्वेश्चन को अगर देखें, जैसे कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो यहाँ पे ये उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी। फिर ये उसका इन्होंने वर्णन किया है कि ये इसमें मतलब कि वैदिक आर्यों ने भोजन में दूध दही घी आदि का उपयोग करते थे और कैसे क्या करते थे, तो उनका वर्णन भी किया जाता है। तो शानदार किताब है आपकी जीके के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ जीके के नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे कुछ ही समय में। बात करते हैं दोस्तों मूल विधि आपको किस किताब से पढ़ना है। तो मूल विधि के लिए भी दोस्तों ये यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की आती है किताब, ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है। पूरी मूल विधि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक कवर की गई है। ये इसके आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे होंगे, मूल विधि के इसमें पूरे टॉपिक बाय टॉपिक कवर की गई है। सबसे पहला टॉपिक जैसे परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, उसके बाद भारतीय दंड विधान दंड प्रक्रिया पूरी इसमें कवर की गई है टॉपिक बाय टॉपिक। और जैसे कि घटना चक्र में पहले आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसका आपको उत्तर दिया रहेगा, फिर उसका ये विवरण दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर इसका देख लें हम लोग, तो भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि 6 दिसंबर 1860 से। फिर ये उसका वर्णन किया गया है कि भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को प्रवृत्त हुई थी, ठीक है। उसके बाद भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 से लागू हुई थी। ये सब इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो ये शानदार किताब है और यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिख रहे होंगे, पूरे टॉपिक जितने की सिलेबस में बताए गए थे सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। 1500 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं, तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी मूल विधि। साथ ही साथ संविधान के लिए आप या तो लूसेंट से पढ़ लें या फिर घटना चक्र से आप संविधान पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग के लिए कौन सी किताब आपको लेना है। तो या तो आप रीजनिंग के लिए दोस्तों अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लेंगे मार्केट से, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट बताया था UPSI के लिए, तो अगर आप इसको लेंगे तो आपकी रीजनिंग की वैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी पूरी। अगर आप इसको नहीं लेंगे और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस किताब को आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की ये किताब आती है, शानदार किताब है, टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ये वाली है 8300 प्लस इसमें क्वेश्चन दिए गए, यानी 8300 अधिक, ठीक है, 8300 से अधिक इसमें क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो दोस्तों ये सारी किताबें अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका UPSI बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो थी ये, किताबों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है मैंने। साथ ही साथ अगर आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 किताबों को तो यार खरीद ही लेना, इनके बिना तो लगभग सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। अगर इन किताबों को आप ले लेते हैं तो सिलेक्शन की चांसेस हो जाते हैं 99.99%, ठीक है। शानदार किताबें हैं और कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है इन पे। मैं पर्सनली कल मैं बुक डिपो पे जाके 100 किताबों को देख चुका हूं, उनके बाद इन किताबों को मैंने लिया था, ठीक है। शानदार किताबें हैं। चलिए तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। साथ ही साथ जो लोग लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप पूरे PDF कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, जिसमें आप ग्राम समाज विकास, लेखपाल एग्रीकल्चर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कि आपकी इसमें पूछा जाना है उसको भी परचेज कर सकते हैं बहुत ही छोटे से प्राइस में। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे। साथ ही साथ एक बात और सुन लीजिए, ये जो किताब है ना इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं इनको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। 38 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट्स को आप एग्जाम ज्ञान मंत्र पे कवर कर पाएंगे जल्द ही, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ इस भारतीय जो मूल विधि है इसको भी आप लोग पूरा एग्जाम ज्ञान मंत्र कवर करेंगे। साथ ही साथ नोट्स भी हम लोग इसके कंप्लीट करवाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं, ठीक है।